तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोबा टियानशेन जो होता है वो अपनी 8 वुल्फ वार्डन्स को बुलाने के लिए कहते हैं। तो उसी के साथ उसके साथी जो होता है उसे कहता है कि ऐसा मत करना, जैसे तुम यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर वहाँ क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ोगे, इसी के साथ तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा दिया जाएगा। और जब तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा दिया जाएगा तो उसी के साथ ही तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर अब तुम्हारी वो वैल्यू नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। अब तुम यहाँ पर कमांडर नहीं हो बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्क्वाड के कैप्टन हो। इसलिए यहाँ पर सोच समझकर ऐसा करना, क्योंकि कभी तुम यहाँ पर कमांडर हुआ करते थे और तुम्हारे नीचे पूरे 1 मिलियन सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1 मिलियन सोल्जर्स नहीं है बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स है। और ऊपर से तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ मार्च करना चाहते हो। जैसे तुम क्राउन प्रिंस के पैलेस में पहुंचोगे वहां पर एम्परर के पास काफी सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि रेडियंट स्टेज की पीक पर हैं। तुम क्या ही कर लोगे, तुम खुद भी यहाँ पर अभी तक इथेरियल स्टेज में नहीं पहुंच पाया, तुम वहां पर जाकर क्या कर पाओगे, जरा खुद सोच कर देखो। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टरों से कहते हैं लेकिन ल्यू फेंग मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे को वहां पर वो बंदी बनाकर रखे हुए हैं और पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पर उसके बगैर क्या कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर एक कमांडर तो हूं लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बाप ही हूं। मुझे यहाँ पर एक बाप की जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, मुझे अपने बेटे को हर हाल में बचाना है। तो इसी के साथ ही उसका साथी उसे कहता है लेकिन जरा सोचकर मुझे लगता है कि हमें जाकर ऑफिशियल से इस बारे में बात करनी चाहिए। हम लोग कोर्ट के ऑफिशियल से इस बारे में बात करते हैं और जाकर उनके सामने भीख मांगते हैं, शायद यहाँ पर हमारी बात मान जाए। हो सकता है कि वो लोग तुमने जो पास्ट में जो कुछ भी किया था उस सब की वजह से तुम्हारी बात को माने और यहाँ पर तुम्हारे बेटे को छोड़ दे। तो कमांडर टोबा इसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऑफिशियल भी यहाँ पर उनके सामने कुछ भी नहीं कहते, वो सभी लोग तो खामोश बैठे रहने वाले हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया एम्परर बन जाएगा और कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ नहीं जाने वाला। और फिलहाल के लिए एम्परर ने ये फैसला जो है पूरी तरह से क्राउन प्रिंस के हाथ में दे दिया है। और वैसे भी अब हमारी यहाँ पर जैसा कि तुम्ही ने कहा कि हमारी वो वैल्यू नहीं रही, इसी वजह से वो हमारी बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो उनका एडवाइजर उनसे कहता है कि अगर एम्परर यहाँ पर अपने बेटे के साथ सब कुछ करते हैं, अपने बेटे को सारी प्रिविलेजेस देते हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी जनता के साथ यहाँ पर गलत करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, तो बहुत ही जल्दी जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि एम्परर हमारी बात सुनेंगे। जबकि सेम टाइम के ऊपर एक लड़की बाहर से भागती हुई अंदर आती है और उनसे कहती है कि मास्टर यहाँ पर एक मुश्किल हो गई है, यंग मिस अपने कैबिन में नहीं है, वो अपने तंबू को छोड़कर चली गई है। ये बात सुनती टोबा टाइशन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो कहां पर जा सकती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि उसने मुझे बेहोश किया और उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गई, वो भाग गई है। मुझे लगता है कि वो क्राउन प्रिंस के पैलेस में गई होगी अपने भाई को बचाने के लिए। तो ये बात सुनते ही हमारे टोबा टाइशन जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पहले तो मेरा बेटा वहां पर था, मेरी बेटी भी वहां पर चली गई है। और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से 8 वुल्फ वार्डन्स को बुलाया जाए और सारे के सारे सोल्जर्स को बुलाया जाए जो मेरे नीचे हैं, हम लोग अभी क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एडवाइजर उसे कहता है कि ब्रदर टोबा प्लीज यहाँ पर मेरी बात को सुनो, प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा मत करो। टोबा टाइशन उसे कहते हैं बस करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। पहले तो मेरा एक बच्चा यहाँ पर जा रहा था और अब यहाँ पर दोनों बच्चे वहां पर क्राउन प्रिंस के पैलेस में हैं। मैं उन दोनों को बचाने के लिए अगर मुझे यहाँ पर गद्दार भी बनना पड़ा तो मैं गद्दार बनने को भी तैयार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था अपने कंट्री के लिए वो बात तो साफ जाहिर है कि मैं अपने कंट्री का गद्दार बिल्कुल भी नहीं और कभी अपने कंट्री के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बाप भी हूँ और अपने बच्चों को बचाने के लिए अगर यहाँ पर मेरा सर काट कर दीवार के ऊपर लटका भी दिया जाए तब भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने पर गद्दारी का लेबल लगवाने को भी तैयार हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। और अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना तो तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मैं खुद जा रहा हूँ। और इसी के साथ टोबा टाइशन जो होता है वहां पर से बाहर निकल पड़ता है ताकि वो अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करके वहां पर से जा सके। तो बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसके सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं, सभी सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, जल्दी से हमें बताएं कि हमें कब यहाँ पर से निकलना और हम लोग जल्दी से क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे टोबा टाइशन वहां पर उनको ऑर्डर देता है और वो सभी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर से क्राउन प्रिंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब किसी के साथ एडवाइजर भी निकल कर आता है और उसे कहता है कि जरा रुक जाओ टोबा टाइशन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हो। तो वो कहता है नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये कर गुजरोगे, अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम अपने ऊपर गद्दारी का लेबल भी लगवाने को तैयार हो। अगर तुम ये करने को तैयार हो तो फिर मैं भी यहाँ पर पीछे क्यों रहूं। अगर तुम जेल जाओगे तो फिर मैं भी जेल जाऊंगा, अगर तुम मरोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारा साथ देने की कसम खाई थी और मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। जब किसी के साथ दिखाते हैं कि इंपीरियल फैमिली की तरफ से एक सोल्जर वहां पर आता है और उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे रास्ता दो, कमांडर कहां पर है। और वो कमांडर के पास वहां पर सभी सोल्जर्स के बीच से निकल आता है। तो एडवाइजर कहता है कि ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैजेस्टी को इस बारे में पता चल गया है। एम्परर को कैसे पता चला होगा कि हमने अपनी फोर्सेस को रेडी किया है ताकि हम लोग जाकर क्राउन प्रिंस के पैलेस का के ऊपर अटैक कर सकें और जाकर तुम्हारे बच्चों को बचा सकें। लेकिन उन्हें इतनी जल्दी यहाँ पर यह खबर
खबर कैसे मिल गई है। तो इसी के साथ ही वो ऑफिशियल जो वहां पर आता है वो उनसे कहता है कमांडर टोबा, मुझे लगता है कि आप वाकई में यहाँ पर एम्पायर के रक्षक हैं, आपको तो यहाँ पर कमांडर ही होना चाहिए था, आपको डिमोट करके एम्परर ने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो ना, आप यहाँ पर से क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़े, आपको पता चल गया कि क्राउन प्रिंस के पैलेस में कुछ बुरा हुआ है। ये बात सुनते ही हमारे टोबा टाइसन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, इंपीरियल पैलेस के ऊपर किसने अटैक कर दिया और यहाँ पर क्राउन प्रिंस के साथ क्या हुआ है। तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे बताता है कि सिक्स प्रिंस अपने साथ यहाँ पर एक ऑनर्ड गेस्ट को लेकर आया था, लेकिन वो ऑनर्ड गेस्ट एक मॉन्स्टर निकला, वो एक डीमन है जिसने यहाँ पर पहले क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक किया, उसको बर्बाद कर दिया, हमारे कुछ वेनरेबल्स को मार दिया और उसके बाद अब यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में वो घुस गया है, जहां पर वो सोल्जर्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो जहां पर भी जाता है वहां पर तबाही मचा रहा है, वो दीवारें तोड़ता हुआ इंपीरियल पैलेस के मेन पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जहां पर रास्ते में काफी सारी डेड बॉडीज को दिखाते हैं। ज़ूफेन अपने हाथ में उस फेरी को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो फेरी जानबूझकर उसे यहाँ पर गलत रास्ता बता रही होती है, जिसकी वजह से हमारे ज़ूफेन को अपने रास्ते को क्लियर करते वक्त काफी सारी दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, काफी सारे घर तोड़ने पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है। इसी के साथ ही फिर से वहां पर उसे गलत रास्ता बताती है, तो हमारा ज़ूफेन फिर से वो दीवार तोड़ देता है और सिक्स प्रिंस कहता है देखो तो जरा, जहां पर ज़ूफेन जिस तरह भी आगे बढ़ता है वहां पर तबाही मचाता जा रहा है, लेकिन मैं जहां पर ये देख पा रहा हूं कि ये कितना स्ट्रॉन्गर है। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सिक्स प्रिंस आपको जहां पर से पीछे हट जाना चाहिए, हम लोग इंपीरियल पैलेस के अंदर आ चुके हैं और जैसे यहाँ पर रॉयल आर्मी आ जाएगी तो वो लोग आपको इनके साथ देखकर आपको भी गद्दार मान लेगी, क्योंकि आप अपने साथ यहाँ पर एक मॉन्स्टर को लेकर आए हैं जो कि इंपीरियल पैलेस की दीवारों को तोड़ रहा है, इंपीरियल पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। किंगडम के बहुत सारे लोग मर चुके हैं और यहाँ पर ये बंदा, इसके ऊपर तो गद्दारी का टैग लगेगा ही, आपके ऊपर भी लग जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर अभी वक्त हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए। सिक्स प्रिंस उन लोगों से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अपने साथ अपने मेहमान को लेकर आया हूँ, ज़ूफेन मेरे मेहमान है और मैंने उनसे वादा किया था कि जो चीज वो ढूंढ रहे हैं उस चीज के ढूंढने तक मैं उनके साथ रहूंगा, जब तक वो चीज उन्हें मिल नहीं जाती तब तक मैं उनके साथ रहने वाला हूं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर मेरे पर गद्दारी का टैग लगता है या फिर क्या लगता है। और साथ ही वो भागता हुआ ज़ूफेन के पीछे चला जाता है, जबकि मास्टर हु कहते हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि सिक्स प्रिंस के पर गद्दारी का टैग तो लग कर रहेगा, जिस तरह से वो बंदा यहाँ पर क्वान रॉन्ग की एम्पायर इंपीरियल आर्मी के लोगों को मार रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 720 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा, क्या ज़ूफेन को वो जगह मिलेगी या नहीं।